धनतेरस पर भूल कर भी मत खरीदना ये तीन चीजें, माता लक्ष्मी जी हो जाती हैं नाराज। फिर मत कहना बताया नहीं। धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए? दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाएगा। और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के रूप में, उनके देवता के रूप में जाना जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छे सेहत का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण खरीदना, नए बर्तन खरीदना, झाड़ू खरीदना, धनिया खरीदना, ये सब बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन इस प्रकार की कई चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमें मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तु ना खरीद कर लाएं जिससे कि अशुभता आ जाए। धनतेरस के दिन ये चीजें कौन सी हैं जो खासकर आज की वीडियो में बताऊंगा, जिनको भूल कर भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आपको खरीदना चाहिए, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको ना खरीदें। और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो अच्छी चीजें हैं उनको आप खरीद करके भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन धान्य की और सुख सुविधाएं, वैभव, ऐश्वर्य सब भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें अवश्य खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक शक्ति, सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, सामर्थ्य हो तो धनतेरस के दिन झाड़ू का गुप्त दान भी करना चाहिए। इसे आप मंदिर के किसी चौराहे पर, ऐसी जगह पर जहां पर कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो, वहां पर झाड़ू दे करके आ सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये झाड़ू आप अपने घर की जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना हो, आप नई खरीद करके दान करेंगे। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, लेकिन साबुत धनिया हर किसी को लाना चाहिए। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में, गमले में डाल दीजिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है वो धन रुकता भी है, बरकत होने लगती है और वो धन लगातार बढ़ता रहता है। आए दिन अनावश्यक खर्चे भी बंद हो जाते हैं, उस पर रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाना चाहिए। नमक अगर आप लाते हैं तो बहुत शुभ होता है, लेकिन आजकल जो नमक होता है वो बहुत ज्यादा सही नहीं होता है। मतलब जो आप नमक मार्केट से खरीद करके लाते हैं वो प्योर नमक नहीं होता है। तो आप हो सके तो सेंधा नमक जो होता है, पहाड़ी नमक, उसको खरीद करके लाएंगे तो बहुत अच्छा फल मिलता है। आप धनतेरस से दिवाली के अगले दिन तक गोवर्धन पूजा और भाई दूज का वो होता है, मतलब त्योहार होता है। नमक का प्रयोग आपको वही नमक इस्तेमाल करना है जो आप सेंधा नमक धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे। और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। कहते हैं कि घर में गोमती चक्र का होना सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन की बढ़ोतरी कराता है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाने से, उसकी पूजा करने से, फिर आपको करवा चौथ पर बाद में गोमती चक्र को अपने मंदिर में फिर से रख देने से बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा करने से जो भी आर्थिक परेशानी होती है, जो भी शारीरिक परेशानी होती है, दूर हो जाती है। आपको ये सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकानों पर आसानी से मिल जाती हैं। पांचवी वस्तु है कौड़ियां। कौड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीली, चितकबरी हर एक रंग की मिलती हैं, लेकिन आपको जो कौड़ियां लानी है वो होती हैं सफेद, आप ले आइए, या फिर पीले रंग की कौड़ियां आप ले आइए। कहते हैं कि जिस घर में कौड़ियां होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां मां लक्ष्मी जी को हमेशा आकर्षित करती रहती हैं, इसीलिए मां लक्ष्मी जी आपका घर चाहकर भी छोड़ नहीं सकती। इसीलिए आज के दिन 5, 7, 11 या 51, 21 कौड़ियां आप लेकर के आए। धनतेरस की शाम को और फिर दिवाली की रात में इनकी पूजा करें।
इनकी पूजा में रोली, अक्षत, कुमकुम आप अर्पित करें। लाल कपड़े में इनको बांध लें और जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर ये कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर रख दें। हर साल आप इन्हीं कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। मतलब हर साल नई खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। आप एक साल ले आइए, लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान पर रख दीजिए। हर साल फिर धनतेरस और दिवाली के दिन इनकी पूजा कीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो नई कौड़ियां हैं, पहली बार जब आप उनको ला रहे हैं तो हमेशा लाने के बाद उनको धुलें और गंगा जल का छिड़काव करें, फिर उनकी पूजा करके आप बांध के रखें। छठी जो वस्तु है वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय आप देख लीजिए कि उस पर सभी चिन्ह सही निशान बने हों, वो अच्छे से अंकित होने चाहिए, वो स्पष्ट दिख रहे हों। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की जिस घर में पूजा होती है वहां पर कभी भी धन का अभाव होता ही नहीं है। श्री यंत्र की उत्पत्ति धार्मिक पुराणों में उल्लिखित है और ये बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है। जहां पर भी ये होता है महालक्ष्मी को आना पड़ता है, क्योंकि कथा के अनुसार एक बार महालक्ष्मी जी पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गईं। माता जी रूठ करके पृथ्वी छोड़कर चली गईं और पृथ्वी पर माता लक्ष्मी के जाने से बहुत ज्यादा परेशानियां हो गईं। जो जितने भी धन की चीजें थी सब खत्म होने लगी। जो श्रेष्ठ मुनि थे वशिष्ठ, उनसे लोग मिले, उनसे कहा कि लक्ष्मी जी तो पृथ्वी छोड़कर चली गई हैं, अब क्या किया जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं लक्ष्मी जी को वापस लाऊंगा, नहीं तो पृथ्वी पर तो सारे कामकाज रुक जाएंगे, सारी जितनी भी लेन देन की चीजें हैं सब खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे करके सारा धन खत्म हो जाएगा, लोग क्या करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं उनको मना करके फिर से लाऊंगा। अगर वो अप्रसन्न है तो किसी भी स्थिति में वो आने को अगर तैयार नहीं है तो भी मैं उनको जाऊंगा और मना करके लाऊंगा। अब वो भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करते हैं। नारायण जी प्रसन्न होते हैं और मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन देते हैं। वशिष्ठ जी श्री हरि विष्णु से अरदास करते हैं कि लक्ष्मी माता पृथ्वी वासियों से दुखी होकर वो अपना यहाँ पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ लोक चली गई हैं। तो अब ये सारे पृथ्वी पे जितने भी घर हैं, परिवार हैं, सब उजड़ रहे हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे। बहुत कहा कि अब आप फिर से पृथ्वी लोक पर चली जाइए, लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी, क्योंकि लक्ष्मी जी पूरी तरह से वहां से रूठ कर चली आई थी और वो कहने लगे कि हमने मन बना लिया है, अब मैं दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी जी के रूठने की बात हर तरफ चारों दिशाओं में फैल गई। सारे देवता मुनि सब लोग इनके बारे में जान गए कि लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली आई हैं। तो ये बात जब बृहस्पति जी को बताई गई तो बृहस्पति जी ने कहा कि अब एक ही ऐसा उपाय है जिससे लक्ष्मी जी को फिर से मनाया जा सकता है, नहीं तो पृथ्वी लोक धन के अभाव में नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बृहस्पति जी ने श्री यंत्र का निर्माण किया, श्री यंत्र का मंत्र सिद्धि किया। प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को, जिसको हम लोग धनतेरस कहते हैं, उस दिन इसको स्थापित किया। विधि विधान से उसका लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, मेरा यह प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहां आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद कर लाना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। ये स्वयं लक्ष्मी जी ने ही बताया है। तो अगर आप सोच लीजिए कि उतना लक्ष्मी जी रूठी हुई थी, उनको भी आना पड़ा, तो अगर आप अपने घर में श्री यंत्र स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ता है। कितनी भी लक्ष्मी जी आपके घर से रूठ गई हो, वो ना आती हो, लेकिन अगर आप श्री यंत्र को विधिवत पूजन करके अपने घर में स्थापित करते हैं तो लक्ष्मी जी वहां जरूर निवास करेंगी। ये बृहस्पति जी की युक्ति है और ये साक्षात लक्ष्मी जी ने बताया है। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष आप ला सकते हैं या 7 मुखी रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं आप धनतेरस के दिन। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष की माला लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, आप इस रुद्राक्ष का प्रयोग भगवान शंकर जी की जाप में करते हैं, तो आपके घर में कभी कोई परेशानी नहीं होती है, किसी प्रकार की कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष
और आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए। तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद करके ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को, जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित, बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। इससे भी बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।